नाजरीन, इस वक्त मैं किसी गांव में मौजूद नहीं हूं, बल्कि लाहौर शहर के एन बीचों बीच जो है वो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के नाम से ये एक जो है वो गांव सजाया गया है। कितने एकड़ पर जो है ये ऑर्गेनिक विलेज जो है बनाया गया? 33 एकड़ है जगह पूरी। आजकल आप देखें कि हर जगह पे आपको बिल्डिंग्स और ये चीजें मिलती हैं, ये प्योरिटी तो मिलती नहीं है। लोग भूल गए हैं अपना जो है कल्चर, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमारा कल्चर ही यही है। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, इस वक्त मैं किसी गाँव में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि लाहौर शहर के एन बीचों बीच जो है वो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के नाम से ये एक जो है वो गाँव सजाया गया है। एक पिकनिक पॉइंट बनाया गया है लोगों के लिए। और अगर इस ऑर्गेनिक विलेज की बात की जाए तो गांव की तमाम तरह जो फैसिलिटीज़ जो गांव में होती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अगर इस वक्त मेरे पीछे देखें तो ये खेतों में जो है वो सब्जियां उगाई गई हैं और पीछे जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो गाँव से मुशाबकत रखती हैं। इस लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं और ऐसे लोग जो शहर में रहते हुए अपने गाँव को मिस करते हैं उनके लिए यहाँ पर आने की क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर आके वो एंजॉय करेंगे। तमाम तरह चीज़ें आइए आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। अगर गांव की सबसे अहम चीज़ के बारे में बताया जाए तो इस वक्त मैं आपको सबसे अहम जो चीज़ हमारे गांव में और शहरों में दस्तयाब नहीं होती वो होती है कि ये देखें कि देसी घी हो, मक्खन हो, ये तमाम तर चीज़ें जो हमें शहरों में जो है वो कम ही जो है वो खाने को मिलती हैं। बेलने से जो है वो निकाला जाता है। और यहाँ पर जो है वो मज़ीद ये देखें जो तांगे में अमूमन टायर इस्तेमाल होता है ये भी मौजूद है। और ख़ास बात ये क्योंकि लाहौर में चिकन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो ये देसी चिकन का जो है एक फार्म है जहाँ पर मुर्गियों को देसी इन्वायरमेंट में जो है वो रखा जाता है। इनकी फार्मिंग जो देसी तर्ज से की जाती है और ख़ुसूसन ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो हैं इस चीज़ पे बड़ा देखते हैं कि जो अमूमन हमारे घरों में, हमारे शहरों में जो मुर्गियाँ इस्तेमाल की जाती हैं ये इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, लेकिन इनको पूरा जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो एक देसी इन्वायरमेंट जो है फराहम किया गया है। गाँव की अगर सबसे मज़ेदार चीज़ बताई जाए तो वो ये है कि दोस्त अहबाब जो हैं इनकी जो बैठक होती है वो ढाबों पर होती है। और इस जगह पर जो है वो ढाबा एक देसी माहौल में जो है वो तैयार किया गया। अगर इसके इंटरेस्ट की बात की जाए तो हर लिहाज से देखें कि मिट्टी के साथ इसके इंटरेस्ट बनाई गई है। और ये इस देसी ढाबे के जो हैं वो व्यूज़ हैं कि देखें कि यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनिक रखते हुए हर अगर अतराफ़ की बात की जाए तो जो भी यहाँ पर बैठने के लिए रेस्टोरेंट्स में जो इंतज़ाम किए गए हैं, ढाबे पे इंतज़ाम किए गए वो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो देसी तर्ज की हैं। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल की जा रहे हैं। और अगर इसके अतराफ़ की चार दीवारी की बात की जाए वहाँ पे भी जो है वो वॉल्स जो हैं वो मिट्टी की बनाई गई हैं। और यहाँ पर सर्व की जाने वाली जो चीज़ें हैं ये भी ज़्यादातर जो है वो मिट्टी के बर्तनों में जो है वो सर्व की जा रही हैं। इसी तरह अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ आते जाएँ और यहाँ पर सिटिंग का जो है वो गांव में जो है वो एक बड़ा एक रिवायती जो है वो एक सेट होता है जो अमूमन गांव की याद भी दिलाता है और गांव का जो है वो एक सकाफत भी समझी जाती है। तो वो ये देखें, ये जो बैठने के लिए चेयर्स का सेट है, सोफ़े जो है जिनको कहा जाता है अमूमन आजकल की ज़ुबान में, लेकिन ये जो है ये गाँव की एक बड़ी सकाफती तर्ज से जो है तैयार किए जाते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो गाँव में मौजूद चीज़ों, खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं ये मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो घी निकालने के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर इस तमाम तर इन्वायरमेंट की बात की जाए, इस ढाबे की बात की जाए तो आपको बैठ कर यूँ यही लगेगा कि शायद मैं किसी गांव में मौजूद हूँ। अगर मज़ीद में आपको इस ऑर्गेनिक विलेज की बात बताऊँ तो यहाँ पर जो है वो सबसे अहम चीज़ है कि जो लोग बड़ी मिस करते हैं वो है जी कोहलू। ये देखें कि यहाँ पर ऊँट, बैल और इस तरह की चीज़ों से जो है वो इस कोहलू को जो है वो चलाने के लिए
ऊँट इस्तेमाल किए जाते थे पुराने वक्तों में। गाँव में अभी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो देखा जाए तो इस कोल्हू से जो है वो खालिश सरसों का तेल मिलता है। अगर कोकोनट ऑयल जिसको जो है वो गिरी का तेल कहा जाता है, तो वो भी जो है इसी कोल्हू की मदद से जो है वो निकाला जाता है। अगर इस जगह की, इस पिकनिक पॉइंट की बात की जाए तो बच्चों के लिए तमाम तरह जो झूले हैं, तमाम तरह जो चीज़ें हैं, ये जो है वो ख़ास तौर पर गांव के तर्ज़ तौर पर जो है वो बनाई गई हैं। इस ऑर्गेनिक विलेज की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो है जी आपके पीछे मौजूद ये घर। अगर इस घर की बात की जाए तो पुराने ज़मानों में घरों को जो है उनकी तर्ज़ तामीर जो है वो इस अंदाज से होती थी, और ख़ास तौर पर ये जैसे नक्शकारी इस पर की गई है और बड़ी खूबसूरती से जो है वो फूलों को यहाँ पर जो है इन दीवारों की ज़ीनत बनाया गया जी। और ख़ास तौर पे अगर इन वॉल्स की बात की जाए, इन दीवारों की बात की जाए, इस मिट्टी की बात की जाए, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो लोग अब जो है वो मिस करते हैं। और ख़ुसूसन ऐसे लोग कि जो देहातों से जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ शहरों का रुख करते हैं, तो वो इस मिट्टी से जब जुड़ते हैं तो उनको यही महसूस होता है कि शायद वो अपने गाँव की मिट्टी से जो है वो जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो है वो देखें कि किस तरह गाँव की में मौजूद चीज़ों की मानिंद जो है वो सजाई गई हैं। ये देखें, आपके मेरे हम सब के इस्तेमाल में आने वाला आटा जो है वो पहले इस तरह की चक्कियों पर जब वो पीसा जाता था। लोग जो है जब इस तरह की चक्कियों का आटा खाते थे तो बड़े तंदुरुस्त रहा करते थे। इसी तरह ये देखें कि आजकल जो गंदम के बड़े चर्चे हैं, तो ये गंदम को महफूज करने वाला जो है यहाँ पर मौजूद है। इसको अमूमन आम जुबान में पड़ोला भी कहा जाता है। अजी गांव की ज़िंदगी की सबसे अहम बात यह है कि दीवारें जो है मकानों की वो पुराने वक्तों में बड़ी छोटी हुआ करती थी, और लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी थी कि जैसे मैं जो है वो इस दीवार को मैंने अबूर किया है, मैंने फलांगा है, वैसे ही लोग करते थे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है कि जो इस जगह को जो है वो विलेज का जो है वो सही से जो मंजर पेश करती है। यहाँ पर जो है वो जानवर भी रखे गए हैं, और ख़ालिस तौर पर यहाँ पर जो अहम इशू वो ये है कि दूध जो है वो अमूमन शहर में जो है वो खालिश नहीं मिलता, तो यहाँ पर जानवर रखे गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस वजह से मौजूद हैं कि शहर में रहने वाले लोग जो अपनी ज़िंदगी, गांव में रहने वाली ज़िंदगी को जो मिस करते हैं, तो वो ये तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं इस विलेज से ले सकें और अपने गांव की यादों को ताज़ा कर सकें। जैसे ये मौजूद है, यहाँ पर जो है वो फ़िश की फार्मिंग भी जो है वो की जा रही है, और बहुत सी यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, जैसे इन जानवरों का चारा है, ये भी यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है। जी शबान साहब बताइएगा कि अगर इस ऑर्गेनिक विलेज की बात की जाए तो कितने एकड़ पर जो है ये ऑर्गेनिक विलेज जो है बनाया गया? जी ये जो है तकरीबन 30 to 33 एकड़ है जगह पूरी, ठीक है। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो की जाएंगी मजीद? जी सर, इन फ्यूचर प्लान्स तो यहाँ पे जो है ना बहुत है। मतलब एक सबसे पहले ये बात है कि ये किसी की कॉपी नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिली, ठीक है। और ये प्योरिटी है एक चीज़, जो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सेल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है सब की सब। यहाँ पे सबसे पहले आटा चक्की है, ठीक है। आटा जो उसकी गंदम होती है वो भी आपको कैमरा मैन अगर दिखाए तो वो जो है ना गंदम सारी प्योर होती है। यहाँ पे यहीं पे फर्टिलाइज होती है, और वही आटा यहाँ से सेल आउट। और मैंने देखा है कि ये चीज़ जो है कि कुछ ऐसे हजरात के जो बुज़ुर्ग हैं, चलने से कासिर हैं, उनके लिए सफारी टाइप जो चीज़ें हैं ये भी बड़ी रखी गई हैं कि लोग जो है इस गाड़ी में बैठकर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, खेतों का मज़ा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे परिंदे हैं उनका जो है वो एक व्यू जो है बड़ा ऑथेंटिक सा आता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे आखिर सोच क्या है कि लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ना सोच है? हाँ जी, केक का प्योरिटी, क्योंकि आजकल आप देखें कि हर जगह पे आपको जो है वो सिर्फ
बिल्डिंग्स और ये चीज़ें मिलती हैं, ये प्योरिटी तो मिलती नहीं है, लोग भूल गए हैं अपना जो है कल्चर। क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमारा कल्चर ही यही है। तो अब ये एक वो हम लोगों की जो है ना, हमारे ऑनर ने जो है ये चीज़ को खुद वो की है। मेंटेन के लिए सबसे पहले इसके लिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम है, ठीक है, जो इसे मेंटेन रखती है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो तो आपको पता है बर्बाद हो जाएगी। और जो है वो इसी तरह ये सब कुछ जो है ना मेंटेन करके ही चला जाता है। अभी हमने देखा कि परिंदों के लिए यहाँ पे आपने घोंसले बनाए हैं, फिर दूसरे जो जानवर हैं वो रखे गए हैं। तो आने वाले वक्त में कौन कौन से ऐसे जानवर, क्योंकि जगह तो इतनी बड़ी है, फिर उनका जो लुक है वो बड़ा जो है वो एक फॉरेस्ट टाइप है, तो मजीद यहाँ पे कौन कौन से जो जानवर हैं वो लेके जाएंगे? जानवर यहाँ पे जो है हिरन आएंगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह तो हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मीट यूज़ होता है, ठीक है, ढाबे के लिए, वो भी यहीं का होता है। देसी बकरे और देसी मुर्गे। मतलब वो उनकी जो एक फार्मिंग है, अगर मुर्गियों की बात कीजिए तो उनको भी आप यहीं पे ग्रो कर रहे हैं? हाँ जी, वो ज़मीन पे जो है एक देसी खुराक खा के, जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो खा के ही बड़े होते हैं, उनको कोई फीड वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता। और ये इसी तरह हमारी जो ये है जैसे ये जौ लगी हुई है, ठीक है, ये इनको जितनी भी फसल है इस पे कोई भी जो है ना किसी किस्म का केमिकल नहीं डाला जाता, ठीक है। इसमें जो खाद हमारी बनती है वो भी नेचुरल प्रोसेस से बनती है। और मैं चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे एक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक विलेज बनाया है, तो विलेज की तर्ज पे यहाँ पे क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि फसलों के साथ साथ पानी के इंतजाम के लिए भी जो देसी एक टच दिया हुआ है। तो ये सारी सोच, ये सारा प्रोजेक्ट, अगर इस पे एक्सपेंस की बात की जाए तो इसकी क्या जो है वो लागत आई है? इसकी जो एक्सपेंस की बात सबसे पहले करें तो जो है एक्सपेंस तो आपको पता है कि कितना आता है। ये पहले जंगल था, 3 साल पहले ये जंगल था, ठीक है। इसको जो है ऐसे बनाने में 3 साल लग गए, ठीक है, और अभी 1 महीना हुआ ये ओपन किया, ऑपरेशनल हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे ओनर हैं उनकी सोच है ये सब ना, उनका आइडिया है, और वो एक ये जो जिससे मतलब एक फ़ायदा हो रहा है चीज़ से कि एक ये देखे ना ऑर्गेनिक चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, तो वो इस चीज़ के वैसे भी खुद शौकीन है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस वगैरह पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते अगर इस तरह की चीज़ हो तो। ये मैं अपने देख रहा हूँ कि मेरे ये इर्द गिर्द जो चीजें हैं, ये बकरे देखा कि ये बकरों का फार्म है जी। यहाँ पे अगर कैमरा मारे तो आपको अगर कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है ये बकरे जो हैं यहाँ इनकी फार्मिंग की जाती है, और बाद में जो है वो इनका मीट भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस तरफ मैं देखूँ तो बड़ा एक विलेज में जैसे कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, तो उनकी तरफ ये जो है एक पोल्ट्री फार्म जो है वो देसी मुर्गियों का बनाया गया है।